नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे सबसे मजबूत विश्वास भी बस एक पल में टूट सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जहां दोस्ती की एक बड़ी परीक्षा होती है, एक बहुत बड़ी साजिश रची जाती है और सच सच एक ऐसे मोड़ पर सामने आता है ना, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए, ईमानदार बकरी की इस दिलचस्प कहानी की दुनिया में चलते हैं। धोखा वही होता है जहां विश्वास होता है। ये लाइन सही मायनों में इस पूरी कहानी की आत्मा है। सोचिए, जब विश्वास एकदम अटूट होना, तो उस पर किया गया वार सबसे ज्यादा घातक होता है। और यही यही इस कहानी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। तो कहानी हमें ले चलती है गिर के घने जंगलों में। अब यहाँ ना एक ऐसी दोस्ती थी जो पूरे जंगल के लिए एक मिसाल थी। एक ऐसा भरोसा जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता था। तो चलिए पहले इसी अटूट विश्वास की नींव को समझते हैं। तो कहानी में एक तरफ थी राधा बकरी, जो अपनी ईमानदारी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी, और उसके साथ था जंगल का राजा शेर सिंह। और इन दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि राजा अपनी सबसे बड़ी ताकत की अमानत भी राधा को सौंपता था। लेकिन ठीक इसी के उलट दूसरी तरफ अंधेरे में कालू भेड़िया और दुश्मन शेर दिलावर इसी अटूट दोस्ती को तोड़ने के लिए एक बहुत ही खतरनाक जाल बुन रहे थे। और वो कीमती चीज क्या थी? वो थी ये चमत्कारी कड़ा। देखिए, ये सिर्फ एक गहना नहीं था, नहीं, ये तो जीत की गारंटी था। ऐसा माना जाता था कि इसे पहनने वाले को लड़ाई में कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती थी। और शेर सिंह में ये अनमोल कड़ा किसी और को नहीं, बल्कि अपनी सबसे भरोसेमंद दोस्त राधा को सौंपा था। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, जहां विश्वास होता है ना, धोखा भी वहीं पर दस्तक देता है। तो अब देखते हैं कि कैसे एक शातिर साजिश के जरिए इस मजबूत विश्वास की नींव को हिलाने की कोशिश की गई। कालू भेड़िए का प्लान सुनने में बहुत सिंपल था, पर उतना ही खतरनाक। बस 3 स्टेप्स थे उसके। पहला, राजा के दिल में शक का बीज बो दो। दूसरा, उसकी जगह खुद उसका सबसे भरोसेमंद बन जाओ। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी था, वो चमत्कारी करा किसी भी तरह हासिल कर लो। और बस प्लान का पहला स्टेप शुरू हो गया। कालू ने शेर सिंह के कानों में धीरे धीरे जहर घोलना शुरू कर दिया। उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई कि उसने खुद राधा को दुश्मन शेर दिलावर से बात करते हुए सुना है, और वो कह रहा था कि राधा कड़े का सौदा कर रही थी, महामंत्री पद के लालच में। तो कालू का फेंका हुआ वो शक का छोटा सा बीज अब एक बहुत बड़ा जहरीला पेड़ बन चुका था। और यहीं से कहानी का सबसे दुखद मोड़, सबसे दर्दनाक मोड़ सामने आने वाला था, जहां सालों की वफादारी पर बस एक झूठ भारी पड़ने वाला था। वो शक के बीज अब तक पूरी तरह से जहर में बदल चुके थे। शेर सिंह ने गुस्से से भरकर राधा को दरबार में बुलाया, और उसकी आवाज में वो सालों का भरोसा नहीं था, नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शक था। और उसने हुक्म दिया, मुझे मेरा कड़ा चाहिए इसी वक्त। अब राधा ने तो बड़ी मासूमियत से कड़ा पेश कर दिया, लेकिन कालू, वो तो अपनी अगली चाल के लिए एकदम तैयार खड़ा था। उसने झट से एक और कड़ा पेश किया और चिल्लाकर बोला, महाराज, राधा ने आपको धोखा दिया है, ये नकली है। असली कड़ा तो मैंने इसके घर से बरामद किया है। और असल में ये वो कड़ा था जो उसने खुद ही चुराया था। और बस यही वो पल था जब झूठ जीत गया। धोखे में आए शेर सिंह ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी सबसे वफादार दोस्त को गद्दार घोषित कर दिया। उसका हुक्म पूरे दरबार में गूंजा, इस गद्दार बकरी को आज इसी वक्त जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। राधा की आंखों में आंसू थे, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा और बस चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब वक्त था सच्चाई की एक शानदार जीत का। जब झूठ का बुना हुआ ये पूरा का पूरा जाल खुद ही टूटने वाला था, तो हुआ ये कि कुछ ही दिनों बाद दिलावर और कालू ने मिलकर शेर सिंह पर हमला बोल दिया। और लड़ाई के ठीक बीच में कालू जोर जोर से हंसा और चिल्लाया, अरे मूर्ख शेर, मैंने तुम्हें नकली कड़ा थमाया था, असली वाला तो अब दिलावर के पास है। दिलावर ने भी बड़े घमंड से अपना हाथ आगे किया, जिसमें वो कड़ा चमक रहा था, और वो बोला, हाँ, असली कड़ा मेरे पास है और आज तुम्हारी हार पक्की है। अब ये सुनकर शेर सिंह के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
उसे अपनी आंखों के सामने अपनी हार साफ साफ नजर आ रही थी। लेकिन ठीक उसी पल एक बहुत ही शांत आवाज गूंजी। ये राधा थी। उसने बड़ी शांति से कहा, आप दोनों गलत हैं। सब के सब हैरान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। कहानी का असली ट्विस्ट, असली मोड़ तो अब आने वाला था। और तब राधा ने उस राज से पर्दा उठाया जो सिर्फ और सिर्फ वो जानती थी। हुआ ये था कि उसने कालू की सारी साजिश पहले ही सुन ली थी। इसीलिए उसने असली कड़ा तो छिपा दिया और उसकी जगह एक नकली रख दिया था। इसका मतलब कालू ने जो चुराया वो नकली था, जो उसने शेर सिंह को दिखाया वो भी नकली था, और अरे, जो दिलावर पहनकर इतनी देर से लड़ रहा था वो भी नकली था। असली चमत्कारी कड़ा पूरे समय राधा के पास एकदम सुरक्षित था। क्या कमाल की चाल थी। तो इस कहानी की आखिर में क्या हुआ, और सबसे जरूरी सवाल, हमें इससे सीखने को क्या मिलता है? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास, धोखे और समझदारी का एक बहुत बड़ा सबक है। राधा ने असली कड़ा अपने राजा को वापस सौंप दिया, और फिर क्या था, उस कड़े की शक्ति से शेर सिंह ने कुछ ही मिनटों में कालू और दिलावर को धूल चटा दी। बाद में एक भरी सभा के सामने शेर सिंह ने अपनी गलती को माना और राधा की ईमानदारी और दूर की सोच का सम्मान करते हुए उसे जंगल का महामंत्री घोषित कर दिया। आखिरकार न्याय की जीत हुई। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। शेर सिंह ने जो आंखों से देखा उस पर विश्वास किया और धोखा खा गया। वहीं राधा ने सच्चाई की तह तक जाने का फैसला किया और सबको बचा लिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर विश्वास किस पर करना चाहिए, जो बस दिखाई दे रहा है उस पर, या फिर उस सच पर जिसकी जांच पड़ताल की गई हो? इस पर सोचिएगा जरूर।